एक बहुत ही फंडामेंटल और शायद थोड़ा सोल स्टरिंग सवाल से आज के इस गहरे सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज के टाइम में जब हर कोई इतनी मेहनत कर रहा है, दिन रात बस एक एंडलेस भाग दौड़ चल रही है, तो भी ज़्यादातर लोग आखिर फेल क्यों होते हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है आजकल। राइट? या फिर सब कुछ अचीव करने के बाद भी लोग अपनी मेंटल पीस, अपनी शांति क्यों खो देते हैं? अगर हम एक आम कंप्यूटर का एग्जाम्पल लें, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही वक्त पर 50 अलग-अलग टैब्स ओपन हैं, बैकग्राउंड में हेवी फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं और हर 2 सेकंड में एक नया नोटिफिकेशन पॉपअप हो रहा है, तो ऐसे कंप्यूटर का क्या हाल होता है? वो पूरी तरह से लैग करने लगता है। स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, मेमोरी ओवरलोड हो जाती है और आखिर में सिस्टम बिल्कुल क्रैश हो जाता है। एग्जैक्टली, सिस्टम क्रैश होना तय है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो आजकल एक आम इंसान की लाइफ भी बिल्कुल उस लैगिंग कंप्यूटर जैसी ही हो गई बिल्कुल, वही हालत है ना? डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हैं, एंडलेस इंफॉर्मेशन है, कांस्टेंट कंपैरिजन चल रहा है। इस ओवरवेलमिंग कम्प्लेक्सिटी ने ना ह्यूमन माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड को बिल्कुल स्लो कर दिया है। दिन शुरू होते ही नोटिफिकेशंस का अटैक और रात तक दिमाग पूरी तरह एग्जॉस्ट। एग्जॉस्टेड और कंप्लीटली ड्रेन्ड। हाँ, तो इस लैगिंग सिस्टम को आखिर एक सिस्टम रिफ्रेश कैसे दिया जाए? इस प्रॉब्लम की रूट कॉज और उसके सॉल्यूशन को समझने के लिए ही आज हम एक ऐसी मास्टरपीस को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसने दुनिया भर में एक रिवॉल्यूशन ला दिया है। रॉबिन शर्मा की ग्लोबली फेमस किताब द 5 AM क्लब। हाँ, द 5 AM क्लब। ये वाकई एक मास्टरपीस है। हाँ, और ये कोई आम किताब नहीं है यार। ऑथर ने पूरे 4 साल की कड़ी मेहनत के साथ एक रिगरस 4 ईयर पीरियड में इसको हैंडक्राफ्ट किया है। और इसका जो कॉ कॉन्सेप्ट है उसे एलीट परफॉर्मर्स और बिजनेस टाइटन्स पिछले 20 सालों से यूज कर रहे हैं, अपने सीक्रेट वेपन की तरह। वही तो बात है ना। 20 साल का टेस्टेड फ्रेमवर्क और 4 साल का डीप राइटिंग प्रोसेस। ये डिटेल्स अपने आप में बताती हैं कि हम यहाँ किसी सुपरफिशियल या क्विक फिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। राइट, कोई शॉर्टकट नहीं है ये। हाँ, बिल्कुल नहीं। हम एक ऐसी लाइफ चेंजिंग फिलॉसफी की चर्चा कर रहे हैं जो प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करती है और सबसे इंपॉर्टेंट, इस केओटिक दुनिया में इंसान की सिरेनिटी, उसकी अंदरूनी शांति को बुलेट प्रूफ बनाने का काम करती है। आज के वक्त में सिरेनिटी तो एक लग्जरी बन चुकी है। ओके, चलिए इसको अनपैक करते हैं, क्योंकि इस मटेरियल की वाइब बिल्कुल उस सुबह 4 बजे वाली शांति, उस डीप इंटेंसिटी और उस एक जुनून जैसी है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद किसी माउंटेन टॉप पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, एक अलग ही लेवल की क्लैरिटी फील होती है। पर सबसे पहली चीज जो यहाँ मुझे स्ट्राइक करती है वो ये है कि इस लैगिंग कंप्यूटर को रिफ्रेश करने का तरीका किसी ड्राई बोरिंग टेक्स्ट बुक की तरह नहीं दिया गया है। इसका फॉर्मेट एक बहुत ही इंचांटिंग और अम्यूजिंग स्टोरी है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। देखो, इंसान हार्ड फैक्ट्स या स्प्रेडशीट से उतना डीपली कनेक्ट नहीं करता जितना वो स्टोरीज से करता है। हाँ बिल्कुल, स्टोरीज नेचुरली इंगेज करती हैं। एग्जैक्टली, न्यूरोसाइंस भी यही कहती है। और यहाँ पर हम दो स्ट्रगलिंग स्ट्रेंजर्स की कहानी देखते हैं। एक फ्रस्ट्रेटेड एंटरप्रेन्योर है और एक भटका हुआ आर्टिस्ट। ये दोनों लोग अपनी लाइफ में पूरी तरह से परेशान हैं, थक चुके हैं। और तभी उन्हें वो मेंटर मिलता है, राइट? हाँ, उनकी मुलाकात अचानक एक एक्सेंट्रिक टाइकून से होती है, एक अजीब सा होमलेस दिखने वाला पर असल में बेहद सक्सेसफुल और अमीर इंसान। और वो एक्सेंट्रिक टाइकून धीरे धीरे उनका सीक्रेट मेंटर बन जाता है। पर यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ। हम्म, अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें हम्म, तो ये दो स्ट्रेंजर्स बिल्कुल किसी आम वर्किंग प्रोफेशनल की तरह है। हम्म, देसी भाषा में कहें तो सुबह अलार्म बजता है, हम्म। लोग उसे स्नूज करते हैं, ब्लैंकेट के अंदर से फोन निकालते हैं और बस रील स्क्रॉल करना शुरू, वही सबसे बड़ी गलती होती है। है ना? हम्म, फिर पैनिक में उठते हैं और पूरा दिन एक अजीब से रश में निकल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक बिलियनियर मेंटोर सच में आम लोगों की इस लैगिंग थकी हुई लाइफ को एक एलीट लेगेसी में बदल सकता है? सोचने वाली बात है। एक आम इंसान की डेली स्ट्रगल और एक टाइटन की सक्सेस के बीच का गैप इतना बड़ा है यार। क्या उस गैप को सच में सिर्फ एक मॉर्निंग हैबिट से भरा जा सकता है? यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि उस एक्सेंट्रिक मेंटर का फोकस उन्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस स्ट्रैटेजी सिखाना नहीं है। वो टाइकून उन्हें सिखाता है कि दुनिया के ग्रेट जीनियसेस और सबसे वाइज लोग आखिर अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। ओके, तो फोकस फाउंडेशन पर है। एग्जैक्टली हम अक्सर एज्यूम कर लेते हैं कि सक्सेस का राज किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट में छुपा है या शायद प्योर लक में। पर इस फ्रेमवर्क का कोर मैसेज ये है
कि सक्सेस इनहेरिटेड टैलेंट में नहीं बल्कि दिन के उन क्वाइटेस्ट आवर्स को जीतने में है। द क्वाइटेस्ट आवर्स, ये फ्रेज बड़ा पावरफुल आ, है ना? एक आम इंसान और एक लेजेंड के बीच का डिफरेंस वो अर्ली राइजिंग हैबिट ही तो है। वो उस लेजेंड को अपने क्राफ्ट पर फोकस करने का अनइंटरप्टेड टाइम देती है, जिसके जरिए वो एपिक रिजल्ट्स अकम्प्लिश करते हैं। तो आखिर उन शांत घड़ियों में, उस डे ब्रेक के टाइम पर ऐसा क्या जादू होता है जो एक नॉर्मल दिन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है? क्योंकि अगर एलीट लोग कुछ अलग करते हैं, तो वो एग्जैक्ट मेथड, वो मैकेनिज्म क्या है? देखो, इसमें एक न्यूरो साइंस बेस्ड प्रैक्टिस का जिक्र है। तो बायोलॉजी के लेवल पर क्या हो रहा है उस वक्त? अगर हम इसको बायोलॉजिकल लेवल पर समझें तो इस मैकेनिज्म को ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहा जाता है। वेट, ट्रांजिएंट हाइपो क्या? ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी मतलब जब कोई इंसान सुबह 5 बजे उठता है तो उसके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स टेम्परेरी तौर पर शट डाउन हो जाता है। ओह, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब वो हिस्सा जो हमेशा स्ट्रेस लेता है और ओवर एनालाइज करता है। बिल्कुल वही, लॉजिकल थिंकिंग, स्ट्रेस लेना, फ्यूचर की चिंता करना, ये सब टेम्परेरी रेस्ट मोड में चला जाता है। इस शांति के वक्त दिमाग की वेव्स बीटा स्टेट से शिफ्ट होकर अल्फा और कभी-कभी थीटा स्टेट में चली जाती हैं। और बीटा स्टेट वही है ना जब हम दिन भर हाइपर एक्टिव रहते हैं? हाँ, बीटा इज बेसिकली द स्ट्रेस्ड स्टेट, पर अल्फा और थीटा में क्रिएटिविटी और डीप कामनेस फ्लो करती है। उसके साथ ही दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, वाओ, जो इंसान को नेचुरली एक हाई और पीसफुल स्टेट में ले आते हैं। यहाँ पर बात सच में इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर मैं इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को अपने उसी मेटाफोर से कनेक्ट करूं, तो ये ऐसा है जैसे सुबह 5 बजे हमारा दिमाग एक बिल्कुल क्लीन व्हाइट बोर्ड होता है। एक क्लीन व्हाइट बोर्ड, बेहतरीन कंपैरिजन है ये। हाँ, क्योंकि उस वक्त तक सोसाइटी ने, बॉस ने या सोशल मीडिया ने उस पे कुछ भी स्क्रिबल नहीं किया होता। ये वो टाइम है जब सिस्टम ने सारे बैकग्राउंड ऐप्स क्लोज कर दिए हैं और अभी तक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हुआ है। एग्जैक्टली, कंप्लीटली ऑफलाइन। पर इस क्लीन व्हाइट बोर्ड का फायदा कैसे उठाया जाए? यहाँ पर एक बहुत ही स्पेसिफिक लिटिल नोन फॉर्मूला दिया गया है, द 20-20-20 फॉर्मूला। द विक्ट्री आवर, ये सबसे क्रूशल हिस्सा है। राइट, जो कहता है कि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ फाउंडेशन है, पर उस 1 घंटे में करना क्या है, वो असली गेम चेंजर है। बिल्कुल। सुबह 5 से 6 बजे के उस शांत वक्त को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। पहले 20 मिनट मूव, अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट और आखिरी 20 मिनट ग्रो। मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो। हाँ, जब बाकी पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब ये टाइम स्पेसिफिकली इन 3 पिलर्स के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये तीनों स्टेप्स डायरेक्टली हमारी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो चलिए इन तीनों को थोड़ा और डीपली समझते हैं। पहला स्टेप है मूव, सुबह 5 से 5:20 तक। यहाँ मेंटर सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की बात नहीं कर रहा। वो इंटेंस एक्सरसाइज की बात कर रहा है जिसमें पसीना आए। इसके पीछे का एग्जैक्ट लॉजिक क्या है? पसीना आना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंटेंस एक्सरसाइज करने से बॉडी से कॉर्टिसोल फ्लश आउट होता है। कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है। एग्जैक्टली, कॉर्टिसोल फियर और स्ट्रेस का हार्मोन है जो दिन भर एंजाइटी देता है। जब सुबह सुबह फिजिकल एक्सर्शन होता है तो कॉर्टिसोल अचानक ड्रॉप हो जाता है और इसके साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिलीज होता है, BDNF। BDNF, इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। इसे दिमाग का फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। वेट, दिमाग का फर्टिलाइजर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है ना? ये केमिकल नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाता है और फोकस को रेजर शार्प कर देता है। तो पहले 20 मिनट फिजिकली मूव करके प्रैक्टिकली अपने दिमाग की बैटरी और हार्डवेयर दोनों को अपग्रेड कर लिया गया। क्या बात है, दिमाग का फर्टिलाइजर। ये बहुत ही क्लियर रीजन देता है कि उठते ही फोन चेक करने की जगह एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, रिफ्लेक्ट, सुबह 5:20 से 5:40 तक। ये फेज शांति का है। हाँ, एक बार जब हार्ट रेट हाई हो गया तो अचानक से सब कुछ शांत कर देना है। इस वक्त में जर्नलिंग, मेडिटेशन या सिर्फ साइलेंस में बैठने के लिए कहा गया है। एक आम इंसान जिसे हमेशा प्रोडक्टिविटी की जल्दी होती है, उसके लिए ये 20 मिनट चुप बैठना इतना क्रिटिकल क्यों है यार? क्योंकि आज की दुनिया में डूइंग की कोई कमी नहीं है, पर बीइंग पूरी तरह से गायब हो चुका है। हम बस चीजें करते रहते हैं। सो ट्रू, बीइंग वाली फीलिंग तो जैसे खत्म ही हो गई है। ये 20 मिनट सेल्फ रिन्यूअल के लिए हैं।
जब लोग अपने दिन की शुरुआत केओस से करते हैं तो वो पूरा दिन रिएक्ट करते हुए निकाल देते हैं। पर इस रिफ्लेक्ट फेज में जब जर्नलिंग की जाती है तो दिमाग की सारी टॉक्सिक थॉट्स, कंप्लेन्स और वरीज पेपर पर ऑफलोड हो जाती हैं। एक तरह से दिमाग खाली हो जाता है। बिल्कुल, ये एक इमोशनल रिलीज है। मेडिटेशन और प्रेयर से सेरोटोनिन बूस्ट होता है, जो डीप जॉय और कामनेस का हार्मोन है। ये फेज इंश्योर करता है कि आपका दिन केओस से नहीं बल्कि प्रोफाउंड क्लैरिटी और सेरेनिटी से शुरू हो। ब्यूटिफुल। तो हमने बॉडी को ऑप्टिमाइज कर लिया, इमोशंस को शांत कर लिया। अब आता है तीसरा और आखिरी पिलर, ग्रो। सुबह 5:40 से 6 बजे तक। द लर्निंग फेज। राइट। ये पर्सनल ग्रोथ का टाइम है, जहां रीडिंग, स्टडिंग या किसी एक्सपर्ट का डीप डाइव सुनने की बात आती है। ये 20 मिनट रोजाना इन्वेस्ट करने से क्या होता है? देखो, ये फेज कंपाउंड इफेक्ट पर बेस्ड है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी एजुकेशन को कभी रोकते नहीं हैं। वो हमेशा सीखने के मोड में रहते हैं। एग्जैक्टली। अगर कोई इंसान रोजाना 20 मिनट साइकोलॉजी, हिस्ट्री, बिजनेस या लीडरशिप के बारे में कुछ नया पढ़ता है तो उसके दिमाग को डोपामिन मिलता है, वो केमिकल जो मोटिवेशन ड्राइव करता है। और रोजाना करने से वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। वही तो। 1 महीने, 1 साल और 1 डेकेड के बाद उस 20 मिनट की डेली लर्निंग से ऐसी इनसाइट्स जमा हो जाती हैं जो उस इंसान को उसकी फील्ड में बिल्कुल अनटचेबल बना देती हैं। मूव, रिफ्लेक्ट और ग्रो, ये तीनों मिलकर उस मेंटल पीस को वापस लाते हैं जिसे हम डिजिटल दुनिया में खो चुके हैं। ये पूरा 20-20-20 फॉर्मूला वाकई मास्टरपीस स्ट्रक्चर लग रहा है। पर अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। कौन सी प्रॉब्लम? I mean, 1 या 2 दिन जोश में आकर सुबह 5 बजे उठना और इस रूटीन को फॉलो करना एक बात है, पर इस रूटीन को लंबे समय तक जिंदा रखना एक अलग ही लेवल का चैलेंज है। आज के वक्त में फोन से दूर रहना, ट्रिकियल डिवर्जन्स को इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है यार। मुश्किल जरूर है ना? कभी बॉस का लेट नाइट ईमेल आ जाता है, कभी दोस्तों का प्रेशर होता है। एक आम इंसान इन सब के बीच अपने ड्रीम्स को बचाने के लिए अपना एक फोर्ट्रेस कैसे बनाए? क्या सिर्फ अर्ली मॉर्निंग उठने का डिसिप्लिन सच में इन डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस की सुनामी से बचा सकता है? ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा बिगर पिक्चर को देखना होगा। अगर हम इस फिलॉसफी के क्रिएटर रॉबिन शर्मा की बात करें, जो कि दुनिया के टॉप लीडरशिप एडवाइजर्स में से एक हैं। बिल्कुल, वो बिलियनियर्स, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स सुपरस्टार्स और फॉर्च्यून 100 कंपनीज के साथ काम करते हैं। और उनका मानना है कि अगर किसी को भी फॉर्च्यून और दुनिया पर एक मैग्निफिसेंट इम्पैक्ट डालना है तो अपनी एनर्जी और अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना सबसे पहली कंडीशन होगी। इसलिए इसमें कुछ इनसाइडर ओनली टैक्टिक्स दी गई हैं। इनसाइडर ओनली टैक्टिक्स। पर अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो क्या ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बिलियनर्स के लिए ही पॉसिबल नहीं है? I mean, जिनके पास पहले से ही असिस्टेंट्स की एक पूरी टीम होती है उन्हें डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए। एक अकेला आम इंसान बिना किसी हेल्प के इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे ब्लॉक करे? यही वो मिसकंसेप्शन है जो हमें तोड़ना है। ये टैक्टिक्स किसी टीम पर नहीं बल्कि पर्सनल बाउंड्री सेटिंग पर डिपेंडेंट है। जैसे कि इसमें एक स्ट्रैटेजी है, द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस? आई लाइक द साउंड ऑफ दैट। इसका मतलब है अपने एनवायरनमेंट को जानबूझकर ऐसा डिजाइन करना जहां डिस्ट्रैक्शंस आ ही ना सकें। जैसे बेडरूम में फोन ना ले जाना, नोटिफिकेशन अलर्ट्स को परमानेंटली ऑफ रखना और न्यूज़ या टॉक्सिक लोगों से एक दूरी बनाकर रखना। मतलब अपनी एक अलग शांत दुनिया बना लेना। एग्जैक्टली। एक टाइटन जानता है कि अगर उसका ध्यान भटक गया और उसकी एनर्जी इन छोटी छोटी ट्रिवियल चीज़ों में ड्रेन हो गई तो वो कभी एपिक रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। एक और बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है इसमें, द 90-91 रूल। ओके, लेट्स अनपैक दिस। द 90-91 रूल, ये नंबर सीक्वेंस क्या रिप्रेजेंट करता है और ये फोकस को कैसे शार्प रखता है? इस रूल का सिंपल मतलब ये है कि अगले 90 दिनों तक अपने दिन के पहले 90 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने उस एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर लगाने हैं जो लाइफ या करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। ओह, सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर? सिर्फ एक। ये प्रोजेक्ट कोई नई किताब लिखना हो सकता है, कोई नया बिजनेस लॉन्च करना हो सकता है या कोई नई स्किल मास्टर करना। इन 90 मिनट्स में कोई ईमेल नहीं चेक होगा, कोई सोशल मीडिया नहीं देखा जाएगा, सिर्फ डीप अनइंटरप्टेड वर्क। दैट इज इंटेंस। बहुत इंटेंस है। पर जब कोई इंसान अपने प्राइम आवर्स की पीक एनर्जी उस एक काम पर फोकस करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी एक आम इंसान से 10 गुना आगे निकल जाती है।
ये वाकई गेम चेंजिंग लग रहा है। पर कोई भी नया हैबिट स्टार्ट करते वक्त, स्पेशली नींद को तोड़कर सुबह 5 बजे उठने का हैबिट, आई मीन शुरुआत में तो ये किसी फिजिकल टॉर्चर से कम नहीं लगता। शुरुआत में तो दर्द होता ही है। हाँ, मोटिवेशन 2 दिन में गायब हो जाती है और विल पावर टूटने लगती है। तो इस बुक में उस अर्ली मॉर्निंग हैबिट को परमानेंटली इंस्टॉल करने का क्या रोड मैप दिया गया है ताकि लोग बीच में क्विट ना करें? हैबिट फॉर्मेशन को लेकर एक पूरा प्रोटोकॉल दिया गया है, जिसे द 66 डे चैलेंज कहा जाता है। हमारी सोसाइटी में एक मिथ है ना कि आदत 21 दिन में बन जाती है, हाँ, सब यही कहते हैं कि 21 दिन इज ऑल यू नीड। पर रिसर्च दिखाती है कि न्यूरल पाथवेज को परमानेंटली रीवायर होने में एवरेज 66 दिन लगते हैं। इस सफर को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है और हर फेज 22 दिन का होता है। पहला फेज है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन, नाम से ही थोड़ा डरावना लग रहा है। थोड़ा। जब कोई पुरानी आदत तोड़ी जाती है तो दिमाग पूरी तरह से रेजिस्ट करता है। ये फेज सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, पर यह पेन जरूरी है पुरानी प्रोग्रामिंग को मिटाने के लिए। अच्छा, तो जो लोग पहले हफ्ते में ही छोड़ देते हैं वो असल में इस डिस्ट्रक्शन फेज के नेचुरल पेन को झेल नहीं पाते हैं। एग्जैक्टली। उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, जबकि रियलिटी में सिस्टम फॉर्मेट हो रहा होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उसके बाद आता है दूसरा फेज, इंस्टॉलेशन के 22 दिन। ये फेज मेसी होता है। दिमाग कंफ्यूज रहता है, नए न्यूरल कनेक्शंस बन रहे होते हैं और एनर्जी काफी लो लग सकती है। तो ये वो फेज है जहां सबसे ज्यादा लोग गिव अप कर देते होंगे। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे नहीं हो पाएगा। पर अगर कोई इस मेसी फेज में टिका रहे तो वो आखिरी फेज में एंटर करता है, इंटीग्रेशन के 22 दिन। द फाइनल स्ट्रेच। राइट। यहां आकर वो सुबह 5 बजे उठना एक नेचुरल आदत बन जाती है। जिसे करना पहले इतना मुश्किल था, अब उसे ना करना अजीब लगने लगता है। इन 66 दिनों के उस पार लाइफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। ये फेजेस का ब्रेकडाउन सच में एक नई उम्मीद देता है। ये बताता है कि शुरुआत में पेन आना वीकनेस की निशानी नहीं है, बल्कि प्रोग्रेस का नेचुरल हिस्सा है। बिल्कुल। पेन इज जस्ट वीकनेस लीविंग द बॉडी, एक तरह से। एग्जैक्टली। और जैसे जैसे हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, एक और चीज जो मुझे सोर्स मटेरियल में बेहद इंस्पायरिंग लगी, वो ये है कि रॉबिन शर्मा ने ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिविजुअल्स के फाइनेंशियल या प्रोफेशनल गेन के लिए नहीं लिखा है। हाँ, ये पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए हमें। आई मीन ये मटेरियल एक ग्लोबली कनेक्टेड कॉज का हिस्सा है। ये गहरा सफर सिर्फ खुद को ऑप्टिमाइज करने के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया में एक लेगेसी छोड़ने के बारे में है। और उनका बैकग्राउंड इस बात का सबूत है। वो वन ऑफ द मोस्ट ब्रॉडली रेड राइटर्स अलाइव टुडे हैं। उनकी बाकी बेस्टसेलर्स जैसे द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, द ग्रेटनेस गाइड, ये सब दुनिया भर में 92 लैंग्वेजेस में पढ़ी जाती हैं। 92 लैंग्वेजेस, दैट्स मैसिव। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लेजेंडरी ऑथर पाउलो क्वेलो ने खुद कहा है कि रॉबिन शर्मा की किताबें पूरी दुनिया में लोगों को ग्रेट लाइव्स जीने में मदद कर रही हैं। शर्मा एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ रखते हैं कि जब इंसान अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर ऑपरेट करता है तो उसकी जनरोसिटी और कंपैशन ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है। और इस ग्रेट लाइफ का एक लंबा हिस्सा दूसरों को अपलिफ्ट करना भी है। ये डिटेल्स काफी आई ओपनिंग है कि इस किताब की प्रोसीड्स का एक बड़ा हिस्सा द रॉबिन शर्मा फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन को जाता है, जो कि एक बहुत नोबल कॉज है। हाँ, ये फाउंडेशन जरूरतमंद और बीमारी से जूझ रहे बच्चों की हेल्प करती है। तो जो भी इस रूटीन को मास्टर करके सक्सेस अचीव करता है, उसकी वो सक्सेस सिर्फ अपने आलीशान घर या बैंक अकाउंट तक लिमिटेड नहीं रहती। वो सक्सेस फिलैंथ्रोपी से जुड़ जाती है। वही तो, ये सक्सेस का कॉन्सेप्ट आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। ये अपने आप में एक लेगेसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। असली लेगेसी सिर्फ इसमें थोड़ी है कि एक इंसान ने लाइफ में कितना पैसा या फेम अक्यूमुलेट किया। तो असली लेगेसी क्या है? असली लेगेसी इसमें है कि उसने अपने आसपास की दुनिया पर क्या इम्पैक्ट डाला, अपने गिफ्ट्स और अपने टैलेंट से ह्यूमैनिटी को क्या दिया। और वो मैग्निफिसेंट इम्पैक्ट डालने की क्षमता तभी पैदा होती है जब हम पहले अपने दिन को, अपनी अटेंशन को और अपनी सुबह को कंप्लीटली कंट्रोल करना सीखते हैं। जब अंदर शांति होती है तभी बाहर वैल्यू क्रिएट की जा सकती है। जब अंदर शांति होती है तभी बाहर वैल्यू क्रिएट की जा सकती है। वाओ! तो इन सब का मतलब क्या है? अगर इस पूरी चर्चा को एक सिंगल फोकस में लाया जाए, तो वो ये है कि कल सुबह बजने वाला अलार्म किसी ड्रैगिंग एग्जॉस्टिंग लाइफ का एक और बोरिंग रिमाइंडर नहीं है। वो एक इन्विटेशन है। अलार्म उस लैगिंग सिस्टम को दिए जाने वाले एक फ्रेश सिस्टम रिफ्रेश का इन्विटेशन है।
पर जाने से पहले यहाँ पर ध्यान देने वाली एक ऐसी कैलकुलेशन है, एक ऐसी प्रोवोकेटिव थॉट है जो शायद सबका नजरिया बदल दे। हम सब हमेशा कहते हैं कि हमारे पास अपने लिए, अपने सपनों के लिए वक्त नहीं है, सबकी यही कंप्लेंट रहती है आजकल। राइट? पर अगर कोई इंसान रोजाना सुबह 5 बजे उठकर सिर्फ 1 घंटा अपने आप को देता है, तो 1 घंटा रोजाना का मतलब है साल में 365 घंटे। और अगर हम दिन के 16 वेकिंग आवर्स यानी जागते हुए घंटों को काउंट करें, तो 365 घंटे लगभग 22 से 23 पूरे दिनों के बराबर होते हैं। इमेजिन करके देखिए। ओह वाओ! एक साल में करीब 23 पूरे दिन। ये ऑलमोस्ट एक पूरा महीना है जिसमें इंसान कंप्लीटली अनइंटरप्टेड है, पूरी तरह फोकस में है। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ, हेल्थ और शांति का है। एक पूरा एक्स्ट्रा महीना जहां कोई ईमेल्स नहीं है, कोई सोशल मीडिया एल्गोरिथम अटेंशन स्टील नहीं कर रहा है और कोई रश नहीं है, सिर्फ एक क्लीन व्हाइट बोर्ड। एक ऐसी लाइफ जिसमें हर साल 1 महीना एक्स्ट्रा मिले अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करने के लिए, वो किस लेवल तक जा सकती है? अनस्टॉपेबल हो जाएगी ऐसी लाइफ। एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। तो इस गहरे सफर को यहीं विराम देते हुए बस एक यही आखिरी सवाल जहन में छूट जाता है। कल सुबह 5 बजे जब पूरी दुनिया नींद में होगी और चारों तरफ बिल्कुल शांति होगी, तो क्या उस अलार्म के बजने पर स्क्रीन को देखते हुए फिर से स्नूजिंग और लैगिंग की वही पुरानी साइकिल चालू होगी, या फिर उठकर उन क्वाइटेस्ट आवर्स को जीतकर एक बिल्कुल नई और मैग्निफिसेंट लेगेसी लिखने की शुरुआत होगी? चॉइस बिल्कुल क्लियर है।